हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो आज का जो हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक रहेगा होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है जो आईबीपीएस पी आईबीपीएस क्लर्क में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेनली डीआई सेक्शन में वो अरिथमेटिक के ऊपर बेस रहता है। तो आज हम जो डीआई लिए है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस है। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है सब मेंस एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम अब कुछ दिन ही बचा है। तो आप लग जोर से लग जाओ, प्रिपरेशन अच्छे से करो, डेली मॉक लगाओ, फिर करना है। तो मैं जो सेशन लेकर आया हूँ, जो अभी ये वाला 11 सेशन है मेंस लेवल का। ऑलरेडी 10 सेशन आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, जहाँ पर हम मेंस लेवल का डीआई, न्यू पैटर्न डीआई सब डिस्कस किए। आगे भी आपको सेशन देखने को मिलेगा मेंस लेवल का। तो चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको मेंस लेवल का कंटेंट देखने को मिले, उसको प्रैक्टिस करने का टाइम मिले और आपको समझ में आए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। तो सेशन को शुरू करते। तो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है? तो लाइन चार्ट गिवन बिलो शोस मार्कअप परसेंटेज अबव कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन आर्टिकल पी बाय 5 डिफरेंट शॉप्स। तो इधर लाइन ग्राफ, दोनों ग्राफ दिया हुआ है, एक लाइन ग्राफ एक टेबल ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या दिया हुआ है, जो 5 डिफरेंट शॉप्स आर्टिकल पी को जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंटेज मार्कअप परसेंटेज से मार्क किया है और उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, उसका डेटा इधर शो कर रहा है लाइन ग्राफ में। तो इसके बाद ए बी सी डी ई 5 शॉप्स है। और अगर हम टेबल ग्राफ में देखते हैं उसमें ए बी सी डी ई शॉप्स का मार्कअप प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ पी और मार्क प्राइस ऑफ क्यू का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी डी ई में। अगर हम अब क्वेश्चन में मूव करते, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके रिलेटेड। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा दैट इज ये वाला। क्या बोला गया क्वेश्चन में? पहले तो बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ पी आर्टिकल पी इन शॉप डी इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल इन शॉप ए। तो आर्टिकल पी का जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल डी शॉप डी में वो 25% ज्यादा है आर्टिकल पी का जो कॉस्ट प्राइस है शॉप ए में उससे, ये बोला गया है। एंड शॉप डी मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹150 और शॉप डी एक तो ₹150 का प्रॉफिट बना रहा है ऑन सेलिंग आर्टिकल पी को बेचने से उसको ₹150 का प्रॉफिट अर्न हो रहा है। फाइंड प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल क्यू बाय शॉप ए। और क्या बोला गया? फाइंड प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है ऑन सेलिंग आर्टिकल, आर्टिकल को बेचने से क्यू, आर्टिकल क्यू को बेचने से भाई शॉप ए की द्वारा अगर आर्टिकल क्यू को बेचे जा रहा है कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इफ इट allows 35% discount on mark price of Q and cost price of article P and Q in the same shop A is same। और क्या दिया हुआ है? if it allows 35% discount, अगर वो 35% डिस्काउंट अलाउ करता है मार्क प्राइस ऑफ क्यू, क्यू के मार्क प्राइस के ऊपर अगर 35% डिस्काउंट अलाउ करता है एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एंड क्यू इज शॉप ए इज सेम। और क्या दिया हुआ है? शॉप ए में आर्टिकल पी का जो कॉस्ट प्राइस है और आर्टिकल क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम इधर बोला गया है। ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा आपको 2 मार्क्स का आएगा। अगर हम देख लेते इधर जो बोला गया है पहले वाला लाइन में बोला गया आर्टिकल पी को, पी का जो कॉस्ट प्राइस होगा शॉप डी में वो 25% ज्यादा होगा शॉप ए से। तो दोनों इधर शॉप ए, एक शॉप डी एक शॉप ए, इधर है शॉप डी इधर है शॉप ए। तो इसका जो बोला गया कॉस्ट प्राइस, अगर शॉप ए में कॉस्ट प्राइस 100x है तो शॉप डी में कॉस्ट प्राइस कितना होगा आर्टिकल पी का? दैट इज 125x। ठीक है। अब क्या बोला गया है? एंड शॉप डी मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹150 ऑन सेलिंग आर्टिकल पी, फाइंड प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल क्यू बाय शॉप ए इफ इट अलाउ 35% डिस्काउंट। अच्छा, अगर हम टेबल में जो लाइन ग्राफ वाला टेबल है उसमें अगर चला जाता है तो इधर अगर देखते हैं शॉप डी में मार्कअप परसेंटेज कितना है शॉप डी में? दैट इज, अच्छा इसको अगर कैलकुलेट आसान बनाना है तो इसको हम ए वाला मान लेते। तो अगर हम 400 मान लेते, 400x शॉप ए का कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस 400x अगर होगा तो शॉप डी का कितना होगा? 25% ज्यादा, मतलब 400x इंटू 125/100 दैट इज वन 4 5 20
2 4 2 8 9 10 10 1 4 5 500x, ये वाला कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अगर बोला गया है जो क्या बोला गया है, जो मार्कअप प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के बाद मार्कअप प्राइस जो है वो क्या बोला गया, दैट इज शॉप डी का मार्कअप प्राइस जो है दैट इज 37.5%। तो 37.5% से मार्कअप किया गया शॉप आर्टिकल पी को, दैट इज 500x इंटू 37.5% से अगर मार्क किया गया है तो इधर क्या आ जाएगा 137.5, दैट इज 137.5 बाई खाना आ जाएगा 000। तो 00 काटेगा तो 00 काटेगा, 5 2 10 2 2, तो 1375 एक्स बाई 2 इसका मार्कअप प्राइस आ जाएगा। और शॉप ए का मार्कअप प्राइस कितना होगा, दैट इज 400x, उसका अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसको बेचा गया, बोला गया बेचा गया है दैट इज, अच्छा मार्कअप प्राइस हमको मिल गया, ये वाला कॉस्ट प्राइस था, मार्कअप प्राइस मिल गया। अब मार्कअप, अच्छा और शॉप ए का जो मार्कअप प्राइस होगा दैट इज 40%। शॉप ए का आर्टिकल पी का मार्कअप परसेंटेज कितना 40%, तो ये वाला अगर 400x है तो इसका मार्कअप प्राइस कितना होगा 400x इंटू 140 बाई 100, दैट इज 960x। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब क्या बोला गया है, बोला गया है शॉप डी मेड ए प्रॉफिट 150 ऑन सेलिंग आर्टिकल पी। तो शॉप डी ने 150 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है आर्टिकल पी को बेचने से। ठीक है, तो इसका इसका हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो मार्कअप प्राइस कितना है 1375x बाई 2, बट मार्कअप डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ 20%, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1375x बाई 2 इंटू इसका 80%, 20% अगर डिस्काउंट दिया है तो इसका 80% कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो फिर 5 से काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 37, 35, 5 5 ज़ा 25, तो इधर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 15 1, 2 2 ज़ा 4 5, 550x ये वाला आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सेम अगर हम देखते हैं इस केस में सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो इस केस में अगर सेलिंग प्राइस देखते हैं, अच्छा इस केस में हमको फायदा नहीं है अभी, कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया आर्टिकल डी, शॉप डी का आर्टिकल पी, शॉप डी में जो आर्टिकल पी है उसका कॉस्ट प्राइस है 500x, सेलिंग प्राइस है 550x, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज डिफरेंस आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, दैट इज 550x माइनस 500x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 50x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 50x का वैल्यू 150, 50x का वैल्यू 150, तो x का वैल्यू क्या होगा 3, तो x का वैल्यू क्या होगा 3, तो x का वैल्यू 3 है। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है फाइंड प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल क्यू बाय शॉप ए। तो फाइंड द प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है बाय सेलिंग आर्टिकल क्यू, क्यू को बेचने से, बाय शॉप ए, शॉप ए जो क्यू बेच रहा है उसको बेचने से उसको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और एक चीज बोला गया है शॉप ए में दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो सेम है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अगर 3 है तो इस केस में क्या होगा, शॉप ए में आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 400 इंटू 3, दैट इज 1200। 1200 क्या मिल गया, आर्टिकल आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस मिल गया, आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया 1200। तो आर्टिकल पी का अगर कॉस्ट प्राइस 1200 है तो आर्टिकल क्यू का कॉस्ट प्राइस भी कितना आ जाएगा 1200, क्योंकि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम बोला गया है शॉप ए में। तो इसका मतलब शॉप ए में अगर देखते, शॉप ए में क्यू का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, शॉप ए में क्यू का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्यू का जो कॉस्ट प्राइस होगा शॉप ए में वो कितना आएगा 1200। ठीक है, इसके बाद बोला गया है find profit earned on selling article Q on by shop A if it allow 35% discount on the mark price of Q and cost price article P and Q is same in is same। और क्या बोला गया है, find profit earned on selling article Q by shop A if it allow 35% discount on mark price of Q। अच्छा Q
and cost price of article P, E and Q is same, A is same. और क्या दिया हुआ है, P D is 25 more than the possibility of article A, and shop D made a profit 150 on shop article selling article P. Find the profit earn on selling article Q. article Q को बेचने से उसको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है शॉप ए का, इफ इट अलाउ 35% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू. अच्छा, आर्टिकल क्यू का मार्क प्राइस कितना होगा, तो आर्टिकल क्यू का जो अगर मार्क प्राइस देखते हैं शॉप ए में, दैट इज 4:5 था, मार्क प्राइस का रेशियो 4:5 था. इधर जो दिया है मार्क प्राइस का रेशियो क्या था पी और क्यू का, दैट इज 4:5. तो इधर अगर देखते इसमें शॉप ए में मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल पी का, दैट इज 960x. 960x है उसका मार्क प्राइस. तो आर्टिकल क्यू का मार्क प्राइस कितना होगा, दैट इज 960x. 960x इंटू 5/4, दैट इज 4 से काटेंगे, 4 2 8, 4 4 240x इंटू 5, दैट इज 120x. 1200x, तो x का वैल्यू क्या है 3, दैट इज 3 अगर है तो 1200 इंटू 3, दैट इज 3600. तो इधर आ जाएगा Q का मार्क प्राइस 3600. तो Q आर्टिकल Q का जो मार्क प्राइस आ जाएगा दैट इज 3600. आर्टिकल अब जो बोला गया है, क्या बोला गया, आर्टिकल इट अलाउस 35% डिस्काउंट और मार्क प्राइस. 35% डिस्काउंट दे रहा है तो 3600 इसका मार्क प्राइस आ जाएगा. इसके बाद बोला गया है 35% डिस्काउंट दे रहा है आर्टिकल क्यू के ऊपर. तो इस केस में क्यू का मार्क प्राइस हमको पता है 3600, क्यू का कॉस्ट प्राइस हमको पता है 1200. अब डिस्काउंट कितना दिया है, 35% डिस्काउंट दिया है. तो क्यू का सेलिंग प्राइस हमको मिल जाएगा दैट इज 3600. उसके ऊपर अगर डिस्काउंट देता है 35%, 35% मतलब 65% होगा सेलिंग प्राइस. 0 से 0 काटेंगे दैट इज 36 इंटू 65. 65 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5 6 30, 6 6 36, 36 39 390, 3 5 15 1, 3 6 18 19. तो इधर आ जाएगा 0 9 प्लस 5 14 1 10 13 1 2 3 4 0. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2340. तो इसका प्राइस आ जाएगा 2340. अब पूछा गया है कितना प्रॉफिट कितना अर्न करेगा, तो सेलिंग प्राइस हमको पता है 2340, कॉस्ट प्राइस पता है 1200. तो सेलिंग प्रॉफिट कितना अर्न करेगा, प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 2340 माइनस 1200. एक चीज मिस्टेक हो गया, इधर आ जाएगा दैट इज 560. 414 से 56 होता है तो इधर आ जाएगा 560. तो इधर अगर 560 होगा तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा 560. तो इधर रॉन्ग हो गया ये वाला चीज. तो इसको अगर हम मिटाते तो इधर क्या बैठेगा, इधर आ जाएगा दैट इज 560 इंटू 5/4, 4 से काटेंगे फॉर 140, 140x इंटू 4 दैट इज 700x. 700x तो क्यू का एमपी आ जाएगा 700 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स का वैल्यू इधर से हमको मिल गया 3. एक्स का वैल्यू क्या मिल गया 3, तो एक्स का वैल्यू 3 है तो क्या आ जाएगा 372100. तो क्यू का मार्क प्राइस आ गया 2100. तो इस केस में तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 2100 मार्क प्राइस से. अच्छा, क्यू का सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है. तो सेलिंग प्राइस बोला गया कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 35% डिस्काउंट दिया है. तो सेलिंग मार्क प्राइस अगर 2100 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 2100 इंटू 35% डिस्काउंट दिया मतलब 65/100. 00 काट रहा है तो 65 इंटू 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 65 इंटू 21 अगर करेंगे तो इधर में क्या देखने को मिलेगा वो देखते. 65 इंटू 21, that is 5 ones are 5, 6 ones are 6, 5 twos are 10, 1, 6 twos are 12, 13. That is 5, 6, 3, 1, 1365. तो इधर प्रॉफिट कितना आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट आ रहा है 1365 बाई 1200.
दैट इज 165 का रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 165। तो इधर पूछा गया है कितने रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, दैट इज 165। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो क्यू बेचने से आर्टिकल ए को सॉरी शॉप ए को आर्टिकल क्यू बेचने से कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 165, इसका करेक्ट आंसर। जिसको समझ में नहीं एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखते क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें दिया हुआ है दैट इज शॉप ए शॉप ई मेड टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 715 ऑन सेलिंग आर्टिकल पी एंड क्यू। तो आर्टिकल शॉप ई ने बोला गया है आर्टिकल पी और क्यू बेचने से टोटल 715 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इफ इन शॉप ई अगर शॉप ई में सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज रुपीज 260 लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। अगर शॉप ई में बोला गया है जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल क्यू का अगर 260 कम है जो आर्टिकल पी का जो सेलिंग प्राइस है उससे, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, अगर दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, देन फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। अगर देन डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, अप्रोक्सीमेट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल क्यू बाय शॉप ई। तो आर्टिकल क्यू का जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा कितना होगा और हमको पूछा गया है ऑफर्ड ऑन आर्टिकल क्यू बाय शॉप ई। तो शॉप ई अर्नड प्रॉफिट ऑन बोथ आर पी एंड क्यू। तो शॉप ई बोला गया है प्रॉफिट अर्न कर रहा है बोथ पी एंड क्यू ऑन बोथ पी एंड क्यू। तो कितना शॉप ई अर्न बोला गया पी और क्यू बेचने से उसको दोनों टोटल प्रॉफिट अर्न दोनों में प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे तो देखते। तो इधर शॉप ई के बारे में बोला गया है, पहले तो ये वाला बोला गया शॉप ई के बारे में। तो अगर हम देखते हैं शॉप ई, तो इसमें आर्टिकल पी और आर्टिकल क्यू के बारे में बोला गया है। आर्टिकल पी का मार्कअप प्राइस अगर हम मान लेते हैं मार्कअप प्राइस 500 ए है, तो क्यू का मार्कअप प्राइस कितना होगा 700 ए। ठीक है, फिर बोला गया है आर्टिकल पी को अगर देखते हैं उसको कितना मार्कअप प्राइस कितना होगा, अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा दैट इज 500 ए उसका मार्कअप प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 500 ए इंटू 100 बाई 125। तो इधर आ जाएगा 5 से 25 से 5 25 से 4 दैट इज 100 ए इंटू 4 दैट इज 400 ए। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा इधर, तो इधर बोला गया सेलिंग प्राइस कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, दैट इज 5% डिस्काउंट दिया है। तो 400 ए का अगर हम 95% निकाले तो क्या आ जाएगा, दैट इज 0 से 0 काट दिए 4 5 22 380 ए। ठीक है, फिर अगर देखते कॉस्ट प्राइस अगर देखते 700 ए क्या निकला, मार्क प्राइस निकला। अगर आप बोला गया है दोनों का जो प्रॉफिट है वो 715 है। इसके बाद बोला गया है इफ इन शॉप ई सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज रुपीज 260 लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। आर्टिकल पी का जो सेलिंग प्राइस है शॉप ए ई में उससे 260 कम रुपीज सेलिंग प्राइस है शॉप की आर्टिकल क्यू का। तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, इसका सेलिंग प्राइस आएगा आर्टिकल क्यू का दैट इज 380 ए माइनस 260। ठीक है, अगर हम देखते हैं अभी हम इसका अच्छा और क्या बोला गया था, प्राइस आर्टिकल पी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल सेम, तो दोनों का ही कॉस्ट प्राइस क्या होगा 400 ए होगा। इसका भी 400 है तो इसका भी 400 ए आएगा। तो अगर हम इसका प्रॉफिट निकालते तो प्रॉफिट मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका प्रॉफिट क्या आ जाएगा 380 माइनस 380 ए, और फिर देख लेते अच्छा 500 ए होगा वाला 500 ए इंटू 95, क्योंकि 500 ए मार्कअप डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो ये वाला आ जाएगा 5, ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला आ जाएगा 380 ए की जगह 5 5 5 25 5 5 25 475 ए, और इधर आ जाएगा 4 सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 475 ए माइनस 260। तो इधर क्या आ जाएगा 475 ए माइनस 400 ए दैट इज 75 ए प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 75 ए माइनस 260। दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट 715 हो रहा है। तो इसका मतलब 75 ए
प्लस 75A माइनस 260, इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज 750। तो 150A माइनस 260, इसका वैल्यू आ जाएगा 715। तो इसका मतलब 150A का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 5, 6 + 1 7, 7 8 975। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ए इक्वल्स टू आ जाएगा 975 बाई 150। तो 5 से काटेंगे 3, 30, 5 से 5 1 ज़ा 5, 4 47, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 से काटेंगे 5 3 ज़ा 15, 39, दैट इज 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13/2 दैट इज 6.5। तो एक का वैल्यू आ रहा है 6.5। तो पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन आर्टिकल क्यू बाय आर्टिकल शॉप ई। तो शॉप ई आर्टिकल क्यू बेचने से कितना डिस्काउंट परसेंटेज अर्न कर रहा है वो हमको पूछा गया है। तो शॉप ई अर्न प्रॉफिट ऑन बोथ पी एंड क्यू, ए वाला बोला गया था। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया, दैट इज 6.5। अब बोला गया देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज अप्रोक्सीमेट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल क्यू बाय शॉप ई। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्यू के ऊपर ड्यू का डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। तो क्यू का जो सेलिंग प्राइस होगा कितना आएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस आएगा 7.475 इंटू 6.5 माइनस 260। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा क्यू का, मार्क प्राइस कितना मिल गया 700 इंटू 6.5, दैट इज पॉइंट कट के इधर 0 0 0 कट गया, 7 5 7 5 35 3 4550, इसका मार्कअप प्राइस निकल गया और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, दैट इज, तो इसको अगर हम करते हैं 475 इंटू 65/10 माइनस 260 अगर करेंगे तो क्या कैलकुलेशन करने से क्या देखने को मिलेगा, तो इधर 475 इंटू 13 65/10 माइनस 260, 5 से कटेंगे 13, 5 से 2, तो 13 5 से 65, 13 7 से 91, 91 प्लस 6 97, 13 4 से 52, 52 प्लस 9 क्या होता है, 52 प्लस 9 होता है 61। 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 से 6 0, 2 से 3 2 से 6, 2 7 0.5 माइनस 260, 61 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कर दिए 3 2 से 30, 17, 8 2 से 16, 8 2 से 16, 7 2 से 8 2 से 7 2 से 14.5, तो माइनस कर दिए 0, 7 6 प्लस 7 8 2, 2827 2827.5। तो इधर हमको 2827.5 देखने को मिल रहा है, 2827.5। तो हमको अभी प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा दैट इज 284550 से अगर 2827 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 703 8 9 10 2 1 3 3 4 5 2 फिर 8 7 1 3 4 1722 बाई 4550 इंटू 100, पॉइंट बैठने का 0 0 0 कट गया। तो इधर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखने को मिले, लगभग इसका आंसर आएगा 38%। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो आएगा वो 38% के आसपास ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 38% इसका करेक्ट आंसर। आई होप अगर आप किसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर लगभग 38% के आसपास ही इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 20% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी फॉर शॉप बी। तो इधर बोला गया है जो आर्टिकल क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो बोला गया 20% कम है जो आर्टिकल बी पी का जो कॉस्ट प्राइस है शॉप बी में उससे। ठीक है, तो आर्टिकल क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% कम है आर्टिकल पी से शॉप बी में, ये बोला गया है।
Then find profit percentage made by shop B on selling article Q after allowing a discount of 40% on article Q. तो पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा शॉप बी का अगर वो आर्टिकल क्यू को बेचता है 40% डिस्काउंट देने के बाद। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो कैसे करेंगे? तो पहले अगर देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू बोला गया 25% कम है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी फॉर शॉप बी। तो इधर पी और क्यू के बारे में बोला गया है शॉप बी में। तो शॉप बी इधर आ गया क्यू बोला गया पी और क्यू। तो इधर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू बोला गया 20% कम है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी से। दैट इज इसको अगर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस शॉप बी का 100x तो ये वाला क्या आ जाएगा दैट इज 20% कम मतलब 80x क्योंकि पी से 20% कम है शॉप क्यू का कॉस्ट प्राइस। अब बोला गया फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय शॉप बी ऑन सेलिंग आर्टिकल क्यू बार आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 40% ऑन आर्टिकल क्यू। अच्छा इसके बाद मार्क प्राइस का अगर देखते हैं इसका तो इसका मार्क प्राइस क्या आ जाएगा शॉप पी का आर्टिकल पी का जो मार्क प्राइस होगा दैट इज 100x इंटू क्या बोला गया शॉप बी के बारे में मार्कअप परसेंटेज कितना है दैट इज 25%। तो 125/100 तो इधर आ जाएगा 125x। तो इसका मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा रेशियो क्या बोला गया 3:4 शॉप बी में। तो 125x इंटू 4/3 इसका मार्कअप प्राइस आ जाएगा दैट इज 500x/3। फिर बोला गया है देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय शॉप बी। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस अगर देखना है इसका डिस्काउंट परसेंटेज क्या बोला गया 40% मार्कअप प्राइस मिला है दैट इज 500x/3। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 500x/3 इंटू 40% डिस्काउंट दिया मतलब 60% इसका सेलिंग प्राइस होगा। 0 0 कट गया 5 3 2 6 20 दैट इज 100x। तो सेलिंग प्राइस हमको मिल गया 100x। तो अब पूछा गया है तो प्रॉफिट कितना आएगा। तो कॉस्ट प्राइस है 80x और सेलिंग प्राइस है 100x। तो प्रॉफिट फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 100x माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट 80x बाई 80x इंटू 100 दैट इज 20x/80x इंटू 100 इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 0 0 कटेगा 2 4 से 8 4 से 25% x कट जाएगा 25% इसका करेक्ट आंसर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का में दिया हुआ है इफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल पी बाय शॉप डी इज ₹160 then find the total profit earned by shop A, B and C on selling article P given that in ratio between the cost price of article P on respective shop A, B, C, D is 1:2:3:4:5। तो क्या बोला गया अगर शॉप डी ने आर्टिकल पी को 160 रुपीज में बेचा है तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करेगा ए बी सी। अच्छा शॉप डी ने आर्टिकल पी को बेचकर जो प्रॉफिट अर्न किया दैट इज 160। तो बोला पूछा गया है तो कितना प्रॉफिट टोटल कितना प्रॉफिट अर्न करेगा ए बी सी शॉप पी आर्टिकल पी को बेचकर वो हमको फाइंड आउट करना है। इसके बाद पांचों शॉप में ए बी सी डी ई पांचों शॉप में आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो बोला गया 1:2:3:4:5। तो अगर हम इसको कैसे करेंगे तो देख लेते। तो अगर हम मान लेते कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल पी का ए में अगर इसको 100 मान लेते 100x बी में आ जाएगा 200x सी में आ जाएगा दैट इज 300x डी में आ जाएगा 400x और ई में आ जाएगा 500x। अब अगर बोला गया शॉप डी ने आर्टिकल पी को बेचकर 160 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है तो इसका मतलब अगर देखते हैं शॉप डी का कॉस्ट प्राइस कितना है 400x। डी शॉप डी के पास आर्टिकल पी का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 400x। तो उसका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा। तो मार्क प्राइस बोला गया है दैट इज कितना परसेंटेज
37.5% है, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 400 इंटू 137.5 बाई 100। पॉइंट उठाकर जीरो बैठ जाएगा, जीरो जीरो कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 से काटेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 37, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, दैट इज 500x। तो 500x आ जाएगा इधर मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 20% का डिस्काउंट दिया है 500x के ऊपर, अगर 20% डिस्काउंट देता है तो इसका मार्क प्राइस आ जाएगा दैट इज 550 वाला 550x। तो 20 कट गया, दैट इज 440x। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 440x इसका सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस है 400x, दैट इज 40x का वैल्यू क्या मिल गया 160। तो x का वैल्यू क्या मिल गया 4। तो x का वैल्यू अगर 4 है तो इसका मतलब टॉप ए के पास इसका वैल्यू आ जाएगा दैट इज 400, बी का आ जाएगा 800, सी का आ जाएगा 1200, डी का आ जाएगा 1600, और ई का आ जाएगा 2000। ठीक है, अब बोला क्या गया है, तो आर्टिकल पी का हमको प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया आर्टिकल ए, एक शॉप ए के पास 400, बी के पास 800, सी के पास 1200, डी के पास 1600 और ई के पास 2000। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोला गया है, बोला गया इधर आर्टिकल शॉप आर्टिकल पी को बेचकर ए बी सी कितना प्रॉफिट, टोटल कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखते, तो इसको मिटा देते हैं अभी, इसको कोई काम में नहीं है। तो हम मिटा देते। अब हमको फाइंड आउट करना है ए बी सी शॉपकीपर पी को, आर्टिकल पी को बेचकर टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ए कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो ए के पास आप आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस कितना है 400, उसको 40% डिस्काउंट में बेचा है, सॉरी 40% मार्कअप प्राइस कितना है 40%, दैट इज 140 बाई 100, और उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना 10%, दैट इज 90 बाई 100। तो इधर से सेलिंग प्राइस मिल गया, तो -400 अगर करेंगे तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, दैट इज मिल जाएगा, तो 0 0 काट देंगे, ये वाला जीरो काट देंगे, तो इधर आ जाएगा 14 4 ज़ा 56 इंटू 9, 45 इंटू 5 दैट इज 50, 504 माइनस 400 दैट इज 104। बी के पास इस टोटल बी शॉप बी के पास इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो शॉप बी के पास का कॉस्ट प्राइस है दैट इज 800, तो 800 इंटू मार्कअप परसेंटेज कितना है दैट इज 25%, तो 125 बाई 100, और डिस्काउंट परसेंटेज है 10%, तो 90 बाई 100 माइनस क्या करेंगे 800। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, ये वाला जीरो काट देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 से 25, 2 से 4, दैट इज 100 इंटू 9, दैट इज 900 माइनस 800 दैट इज 100। शॉपकीपर सी के पास अगर देखते हैं इसका प्राइस कितना है 1200, इसको मार्कअप किया गया था 132.5 से, 32.5% से मार्कअप किया गया, तो 132.5 बाई 100, कौन उठाने के बाद 100 आ जाएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 15%, तो इधर आ जाएगा 85 बाई 100 माइनस 1200। ठीक है, तो इधर से हमको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, तो प्रॉफिट कितना आएगा, दैट इज 0 0 काट देंगे इधर पहले, 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 से काटेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 32, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, फिर काटेंगे 5 से 5 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 85, फिर 2 4 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू 53 इंटू 17, तो 17 इंटू 53, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 इंटू अगर 17 करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो 17 9 ज़ा 153,
17 5s of 85 into 85 plus 15, that is 100. 17 1 is 17 plus 10, that is 27. 2703 by 2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 0, 5 2 से 10, 2 13 से 26, 10 2 5 से 10, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 135 1351.5 माइनस 1200, तो इधर आ जाएगा 151.6। तो इसको प्लस करेंगे तो टोटल हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 0.5 ए वाला होगा, 0.5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस इधर 5, 1 2 3, 355.5। तो टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है ए बी सी मिलकर जो टोटल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज 355.5। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का आपको मेंस का कंटेंट अभी देखने को मिलेगा इस चैनल पे। क्योंकि अगर अभी मेंस का एग्जाम आपके सामने है, तो जो मेंस एस्पिरेंट हो, जो मेंस देने जा रहे हो और जो नहीं भी देने जा रहे हो, आगे देखोगे, तो उसके लिए ये वाला सेशन बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और कैसे हमारा अप्रोच रहेगा मेंस का डीआई सॉल्व करने का। तो इस चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको मेंस का कंटेंट इधर देखने को मिले, मेंस का कंटेंट का प्रिपरेशन करने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।